आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक ऐसी वीरांगना का जिसके बारे में आईना अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि उनके शासनकाल में उनका क्षेत्र इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राओं और हाथियों में करती थी। वो वीरांगना रानी दुर्गावती जी हैं। कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की इकलौते संतान 5 अक्टूबर 1524 ईस्वी को हुई। चूँकि इनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए इनका नाम भी दुर्गावती रखा गया। वो समय दुर्गा पूजा का मौका था और अभी भी दुर्गा पूजा का ही मौका है। वो अपने नाम के अनुसार ही तेज तर्रार, साहसी और अपनी सुंदरता के कारण बहुत ही प्रसिद्ध हुई। उनकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैल गई। दुर्गावती की खूबसूरती और प्रसिद्धि से प्रभावित होकर राजा संग्राम शाह ने अपने पुत्र दलपत शाह का विवाह दुर्गावती से करने के लिए संदेश भेज दिया और दलपत शाह से दुर्गावती की विवाह हुई और राजा संग्राम शाह ने दुर्गावती को अपना पुत्र वधू बनाया। हालांकि दोनों की जाति अलग अलग थी, फिर भी जात पात से ऊपर उठकर ये शादी हुई। दुर्गावती की शादी के 1 साल बाद एक बच्चा हुआ जिसका नाम नारायण था। अभी वो 3 साल का ही बच्चा था कि दुर्भाग्यवश शादी के 4 साल बाद ही दलपत शाह का निधन हो गया। तब रानी को स्वयं ही गढ़मंडला का शासन संभालना पड़ा। वो अपने शासनकाल में अनेक मंदिर, मठ, कुएं, धर्मशाला इत्यादि सब बनवाई। आईना अकबरी में अबुल फजल ने लिखा है कि दुर्गावती के शासन में गोंडवाना इतना सुव्यवस्थित और समृद्ध था कि प्रजा लगान की अदायगी स्वर्ण मुद्राएं और हाथियों से करते थे। मंडला में दुर्गावती की हाथी खाने में उस वक्त 1400 हाथी थी। मालवाचन उस वक्त शांत और संपन्न क्षेत्र माना जाता था, पर वहाँ के सूबेदार बाज बहादुर अय्याश किस्म के आदमी था। वो दुर्गावती की संपत्ति पर अपना नज़र गड़ाए हुआ था। मौका देखकर वो युद्ध के लिए उतारू हो गया। पहले ही युद्ध में दुर्गावती ने उसे छठी का दूध याद दिला दिया। उसका चाचा फतेह बहादुर इस युद्ध में मारा गया। इतना कुछ होने के बाद भी बाज बहादुर नहीं माना और फिर से दुर्गावती पर आक्रमण कर दिया। रानी ने कटंगी घाटी के युद्ध में उसकी सेना को अच्छे से रौंद दी और सम्राज्ञी के रूप में स्थापित हुई। वो ज़माना अकबर का ज़माना था। मुग़ल शासक का हुकूमत यहाँ चल रहा था। महान मुग़ल शासक अकबर भी राज्य को जीतकर अपने में मिलाना चाहते थे। उसने विवाद करने के मकसद से रानी दुर्गावती से उनका प्रिय सफ़ेद हाथी सरमन और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट स्वरूप मांग कर दिया। इसके पीछे वजह ये था कि वो एक बहाना चाहता था कि किसी तरह से रानी दुर्गावती से युद्ध हो, और इधर रानी भी उनके इस मांग को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया। इससे नाराज होकर अकबर ने आसफ खां के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खां पराजित हो गया, पर दूसरी बार आसफ खां दुगुनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के नरई नाले के पास मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुग़ल सैनिक मारे गए और रानी की भी अपार क्षति हुई। अगले ही दिन 24 जून 1564 को मुग़ल सेना ने फिर से हमला कर दिया। रानी का पक्ष कमज़ोर पड़ गया। रानी अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान भेज दी और उसी युद्ध में उनको एक तीर आगे लग गया। रानी उस तीर को निकाल के जैसे ही फेंकी, दूसरा तीर उसके आँख में लग गया और तीसरा तीर उनके गर्दन में लग गया। अब रानी को ये एहसास हो चुका था कि शायद अब बच पाना मुश्किल है, तो अपने वजीर आधार सिंह को बुलाई और आग्रह किया कि वो अपने म्यान से तलवार निकाले और मेरी गर्दन काट दे। लेकिन आधार सिंह ऐसा करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए। तब रानी स्वयं अपनी कटार निकाली और अपने सीने में भोंक कर 24 जून 1564 को इस दुनिया को अलविदा कह गई। वो रानी दुर्गावती, जिनकी सम्मान में रानी दुर्गावती कीर्ति स्तंभ, रानी दुर्गावती पर डाक चित्र, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, रानी दुर्गावती अभयारण्य, रानी दुर्गावती सहायता योजना, रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती महिला पुलिस बटालियन आदि न जाने कितनी कीर्ति आज बुंदेलखंड से निकलकर संपूर्ण देश को प्रकाशित कर रही है। वो थी रानी दुर्गावती। जय हिंद।